एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि उनके सर पर उस टाइम कलयुग चढ़ा हुआ था। कलयुग उनको भ्रष्ट कर रहा था उस टाइम राजा को। राजा स्वयं नहीं कर रहे थे, वो सब कलयुग करवा रहा था उनसे। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। डरी नाग ऋषि कंठ में निपने कीन्हो पाप, होनहार होकर हुतो श्रृंगी दीन्हो शाप। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जब तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर एक घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर वह राजा परीक्षित ने अपने मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मेरे से बहुत बड़ा कुकृत्य किया मैंने। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक को भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा कर दिया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति में व्यतीत किया और संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्म में जय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग कर तथा केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। इस सब आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, शार्दूल, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, इंद्रमय कितने ही
गौतम, भारद्वाज, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि, देव ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन करने पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित सम्य अनुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित ने के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्म माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाव भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधारकर मुझे पापी को दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, पापों से मुक्त कर दिया। तक्षक नाग फूलों की टोकरी में छुपकर आया और राजा परीक्षित को डस लिया। तब जब राजा परीक्षित को डसा गया, तब उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक भयानक नाग यज्ञ, सर्प यज्ञ किया, जिसमें सभी विषैले सांपों को जलाकर भस्म करने का संकल्प लिया गया था। जन्मेजय के नाग यज्ञ से डरकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में चला गया। जब जन्मेजय के ऋषियों ने यज्ञ के मंत्र पढ़े तो इंद्र भी यज्ञ कुंड में खींचे चले आने लगे, जिससे डरकर इंद्र ने तक्षक को छोड़ दिया। तक्षक ऊपर जाकर छुपकर इंद्र के सिंहासन के पांव में, सिंहासन का जो पांव था उसमें लिपट कर बैठ गया था। तब ऋषियों को सबने बताया कि तक्षक सांप तो ऊपर इंद्र के सिंहासन पर लिपटा हुआ है। तब ऋषियों ने कहा, ठीक है, इंद्र समेत उस सिंहासन को लाकर आहुति में, यज्ञ में डाल दिया जाए। तब इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए और तब जन्मेजय के ऋत्विजों ने यज्ञ के मंत्र पढ़े तो इंद्र भी यज्ञ कुंड में खींचे चले आने लगे, जिससे डरकर इंद्र ने तक्षक को छोड़ दिया तुरंत। फिर अंततः आस्तिक ऋषि के हस्तक्षेप से नाग यज्ञ को रोका गया और तक्षक नाग को जीवन दान मिला।